प्रारंभ में ही इतनी बड़ी चूक कर दी तो ये पूरी कथा क्या ही गाएंगे। बाबा भी सच में भोले ही भंडारी हैं, कहीं पे भी आ जाते हैं। अब आ गए हैं तो साथ में यहाँ के ले जाते, सबसे नहीं बैठ जाते। मैया बैठ गए, कथा सुनने की बात है, भवाने का कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि सोच रहे हैं ये तो वही बात हो गई कि किसी छोटे से तोते से पक्षीराज कहें कि चलो कथा सुनाओ। मैं इनको क्या कथा सुनाऊं जिनकी हृदय से कथा सुन करके मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन ठीक है, हर प्रकार से मेरा ही कल्याण है। अगर अच्छा लग गया बाबा को तो पुरस्कार मिल जाएगा, कुछ त्रुटि हो गई तो सुधार मिल जाएगा, अपना घाटा तो कहीं से नहीं। सुना कथा प्रारंभ करिए। अब गोस्वामी जी का कितना सुंदर यहाँ पर सावधानी का दर्शन करिए। गोस्वामी जी ने आई मैया तो लिखा, एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अखिलेश्वर जानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर के समक्ष जब कथा का वाचन शुरू हुआ, बाबा तो वक्ता रो रो कर कथा सुना रहे हैं और श्रोता रो रो कर कथा सुन रहे हैं। ये भाव दृष्टि है। कथा चल रही है, बाबा आनंद मग्न होकर कथा सुन रहे हैं और गोस्वामी जी क्या अवलोकन कर रहे हैं। अरे सुनने में तो आए 2 श्रोता थे और एक श्रोता पांडाल तक तो पहुंच गए, पर पांडाल में होने वाली कथा श्रोता तक नहीं पहुंच रही। तो गोस्वामी जी ने अब लिस्ट जब बनाई है श्रोताओं की तो एक नाम कम कर दिया। ये नहीं लिखा कि सती महेश परम सुख माने, ना 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 ना, सुनी महेश परम सुख माने। क्यों? क्योंकि सती मैया कथा के सामने तो बैठी हैं, पर होने वाली कथा मैया के भीतर कहीं से भी नहीं बैठ रही है। आगे आप दर्शन करेंगे, कल की चर्चा में यह प्रसंग आएगा। जब माँ पार्वती प्रश्न पूछती हैं तो बीच बीच में बाबा कई बार कहते हैं, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। भवानी पिछले बार की तरह चूक ना हो, सावधानी से। हम भी बार बार कहते हैं भैया, कथा सुनने में भी पूरी सावधानी होनी चाहिए। व्यक्ति सावधानी न बरते तो वो कथा का भी जो अर्थ का अनर्थ निकालेगा ना, आप समझ नहीं सकते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत श्रोता हैं जो पूरी 9 दिन की कथा सुनने के बाद कहते हैं, देवी जी आपकी जो रुक्मिणी विवाह की कथा थी ना, हम भी सोचते हैं 13 साल में हमने आज तक भागवत जी नहीं गाया, ये रुक्मिणी विवाह हमने कराया कब था। अब आप बताइए साफ। अच्छा, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो रास्ते रास्ते में एक बोर्ड लगा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना लिखा होता है ना। ये बात केवल वहाँ के 4 चक्का को चलाने के लिए लागू नहीं होती है, ये जीवन में भी लागू होती है। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना
घटी। अब कल नारद जी का प्रसंग आएगा, सावधानी ही तो हटेगी ना, दुर्घटना घटेगी कि नहीं। अभी जिस प्रसंग में है मैया यही तो लीला कर रही है ना कि सावधानी हट रही है, और आगे कितनी दुर्घटना घटेगी आप सोचिए जरा। जो शिव शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते हैं, जो एक रूप है, जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही शिव है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में संसार में पूजे जाते हैं। और मैया क्या लीला करके दिखाती हैं कि भगवान शंकर ने सती मैया का आगे परित्याग किया है। दर्शन करिए। मैंने प्रारंभ में ही कहा, जग जननी में कोई दोष नहीं हो सकता है। आप ऐसे समझिए जैसे आपके घर में अगर छोटा बच्चा हो या पोता हो या नाती हो, वो तोतला बोलता है तो आप भी उसके साथ तोतली भाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो क्या इसका ये मतलब आपको बोलना नहीं आता है? नहीं, आप अपनी तोतली भाषा में ही उसको बोलना सिखा रहे हैं, इसीलिए आप तोतली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप चलना सिखाएंगे तो आप उल्टा चलेंगे और बच्चे को सीधा चलाएंगे, इसका ये मतलब नहीं आपको सीधा चलना नहीं आता है। जब तक आप उल्टी चाल नहीं चलेंगे तब तक बच्चा सीधी चाल चलना नहीं सीखेगा। मेरी मैया ने ये वही लीलाएं करी हैं। माँ ने ऐसा लीला दर्शन कराया जो को रघुनाथ जी की इच्छा। मैया कथा के मध्य तो बेटी पर कथा सुन नहीं रही। कथा आरंभ हुई, कथा विश्राम ली। बाबा ने कहा महाराज कथा सुनाइए तो दक्षिणा बताइए क्या दें। अगस्त ऋषि ने कहा अरे आपने हमसे कथा सुन ली तो हमको वैसे ही दक्षिणा मिल गई। बाबा ने कहा ना 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 ना, जब तक दक्षिणा ना दूं तब तक मुझे कैसे सुख मिले, या तो आप बताइए या तो मैं स्वतः से कुछ प्रदान करूं। अगस्त ऋषि ने सोचा कोई और होता तो ना भी मांगता, आज देवादिदेव महादेव औढ़रदानी मिले और इनसे भी चूक जाऊं तो जीवन में क्या प्राप्त करूं। यही तो मौका है प्रभु। कथा की दक्षिणा तो कथा ही हो सकती है। कुछ प्रभु की भक्ति के विषय में आप मुझे बताइए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तब कही शंभु अधिकारी पाई। बाबा के जब तक बाबा के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक योगेश्वर महादेव कृपा ना करें, तब तक जगदीश्वर श्री राम की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। जो राम तक पहुंचना चाहिए, जिसको पहुंचना है, तो उसका प्रवेश करने का जो पहला मार्ग सीट कह लो या जो पहला एंट्री कार्ड कह लो, जब तक बाबा उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। चाहे राम जी के क्षेत्र में हो, चाहे कन्हैया के क्षेत्र में हो, उस पाले में जाना है तो गोपेश्वर महादेव की आज्ञा चाहिए। इस पाले में आना है तो योगेश्वर महादेव की हमको रजामंदी चाहिए। जब ये अधिकारी प्राप्त करते हैं तो बाबा के जीवन में एक है, उसका जीवन भक्ति से भर देते हैं। बाबा ने भक्ति का वर दिया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन वहां रहे, उसके उपरांत मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जो लोग कहते हैं ना गोस्वामी जी से ये त्रुटि हो गई है, गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, मेरी समझ में नहीं आता वो कौन सी मानस जी पढ़ते हैं। गोस्वामी जी की जितनी सावधानी आप जरा दृष्टिपात करिए। आई थी मैया सती तो संग सती जगजननी भवानी, कथा नहीं सुनी। ये पहली लीला करी मैया ने, जो भूल दिखाई। संत के प्रति अश्रद्धा हुई, ये भी मैया ने एक भूल करके दिखाई। ये दो भूल जब हो गए तो अब आगे क्या लिखा, चले भवन संग दक्षे कुमारी। दक्ष कहते हैं बुद्धिमान को या बुद्धि को। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बुद्धिमान पिता की पुत्री आज बाबा के साथ यात्रा कर रही हैं। मैया के साथ बाबा चले जा रहे। बाबा का हृदय व्याकुल। कथा सुन ली, सुन करके हृदय को शीतलता मिल गई है। जिनकी कथा सुनी है वो ज्यादा दूर नहीं, यही कहीं दंडकारण्य के क्षेत्र में लीला कर रहे हैं। इन आंखों से अगर देख लेता तो ये आंखें भी शीतल हो जाती, इनको भी कृतार्थ होने का सौभाग्य मिल जाता। बाबा ने विचार किया, और क्या मंथन चल रहा बाबा के हृदय में। हृदय विचारत जात हर,
के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सबको। बाबा विचार कर रहे कैसे दर्शन मिलेगा। प्रभु गुप्त रूप में अवतार लेके आए हैं, कोई लीला ही कर रहे हैं, और अभी मैं बीच में चला जाऊं तो अभी प्रभु की लीला में विघ्न हो जाएगा। प्रभु की लीला क्या चल रही है? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे वन्य पक्षियों तुमने वैदेही देखी क्या? अरे भागने वाले मृग, तू तो यहीं पर था, तूने मेरी वैदेही देखी क्या? अरे लताओं पताओं, तुम तो यहीं पर उपस्थित थे, तुमने मेरी वैदेही देखी क्या? अब सोचो ऐसी लीला जो रो रो कर परमात्मा करे, पेड़ पौधों से पता पूछे, पशुओं से वार्ता करे, तो किसकी बुद्धि ना चक्कर में आ जाए। अब बाबा सोच रहे हैं हमारे स्वामी वहां रो रो के लीला कर रहे हैं और बीच में हम चले जाएं, प्रवेश कर जाएं लीला में, तो ये तो पूरी लीला बिगड़ जाएगी। बाबा ने सोच लिया, प्रभु सुना है व्यक्ति जहां नहीं पहुंच सकता है वहां पर आप पहुंच जाते हैं, आपकी कृपा पहुंच जाती है। मैं आप तक नहीं आ सकता रघुनाथ जी, पर आप तो मेरे तक आ सकते हो ना। और मेरे ठाकुर जी का नियम है भैया, ठाकुर जी कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। रघुनाथ जी कहते हैं बात अगर मेरे भक्त के जीवन की आ जाए तो मैं अपना विधान तक बदलने के लिए तैयार हूँ, बाकी संसार में और कोई चीज नहीं जो मुझे झुका सके। अब बाबा अपने स्थान पर उपस्थित हैं और दर्शन करिए। जो रघुनाथ जी अभी तक मैया को अलग अलग दिशाओं में ढूंढ रहे थे, अब बाबा ने अपनी दिशा बदल, रघुनाथ जी ने अपनी दिशा बदल ली और वहां जाकर उपस्थित हो गए जहां आकाश में बाबा मैया के साथ विराजमान है। जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी, बाबा के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बाबा के मुख से निकला, हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक प्रभु, हे जगताधार, आपकी जय हो जय हो जय हो। बाबा तो प्रणाम कर रहे संबोधन दे देकर। अब मैया के कान में संबोधन तो पड़ रहे हैं, आंखों से जिसके लिए वो संबोधन है वो दिखाई भी पड़ रहे हैं, पर मैया अभी भी तलाश करने में लगी हुई है कि वो कौन है जो सच्चिदानंद है। कहाँ है जगत पालक, कहाँ है विश्व के आधार? हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। भैया जब तक कहते हैं ना कि आंखों को होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। एक बार जो चढ़ जाए माया की मस्ती तो होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। राम हरि गुण गाले जिंदगी बर्बाद ना कर, चोला ये मिलता है नादान बड़ी मुश्किल से। रघुनाथ जी को अगर देखना है तो देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए, सूर्य की आंधरी आंखें। खुली आंखों से ये नहीं दिखाई पड़ते, जब आंखें बंद करो तो ये दिखाई पड़ते हैं। जब सारे वानरगढ़ गए मैया की खोज करने, हनुमान जी, जामवंत जी, ये सभी गए, तो स्वयं प्रभा की गुफा में पहुंचे। भूख प्यास से व्याकुल हो गए तो स्वयं प्रभा से प्रश्न किया, हम ढूंढ रहे हैं भक्ति को। स्वयं प्रभा जी ने कहा कैसे ढूंढ रहे हो? बोला दिन रात एक कर दिया, कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई गली नहीं छोड़ी, कोई जंगल का कोई इलाका नहीं छोड़ा। आंखें हमारी जग जग के देखो कैसी सूज गई हैं, रात दिन एक कर दिए, भक्ति नहीं मिली।
स्वयं प्रभा जी ने कहा भैया ये भक्ति आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करने पे मिलती है। आंखें बंद करो और तब तुम्हें भक्ति की यात्रा पर ले जाऊं। और वहीं पर तप बल से सभी को स्वयं प्रभा ने सागर के तट पर उपस्थित कर दिया और आगे भक्ति की खोज हुई। मैया के समक्ष रघुनाथ जी बाबा ने प्रणाम किया। दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा। ओ दुनिया का ओ दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का जय हो। दुनिया का जय हो। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में अब शरण में अब शरण में राघव की आकर तू नाम सुमिर कर देख जरा। अब शरण में राघव की आकर तू नाम सुमिर कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इस नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो इन दीवानों से। नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो इन दीवानों से। इस नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो इन दीवानों से। नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो इन दीवानों से। इस प्रेम के जय हो। इस प्रेम के जय हो। इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। इस प्रेम के प्याले ओ प्राणी एक
अमर हो जाते हैं। जो प्रभु की राह पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो प्रभु की राह पर चलते हैं वो भक्त अमर हो जाते हैं। यह प्यार दया निधि राघव का उम्मीद से जग कर देख जरा। ये प्यार दया निधि राघव का उम्मीद से जग कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया अब राम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया अब राम का बन कर देख जरा। प्रभु नाम में प्रभु नाम में प्रभु नाम में कितनी शक्ति है इस राह पे चल कर देख जरा। प्रभु नाम में कितनी शक्ति है राह को चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया भगवान का बन कर देख जरा। बन कर देख लिया भगवान का बन कर देख जरा। प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया भगवान का बन कर देख जरा। महादेव ने प्रणाम किया। मैया चलो मैया इस नाते भी अगर प्रणाम कर लेती कि स्वामी ने प्रणाम किया तो मैं भी प्रणाम कर लूं, बाद में समझ लेंगे कौन था। मैया ने वो भी नहीं किया। मैया खड़ी, बाबा ने कहा देवी प्रणाम करो। मैया ने कहा ढूंढ तो बहुत देर से रहे पर किसे प्रणाम करें। बाबा ने कहा रे मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घन। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रवु कुल मणि। अरे इन्हीं को प्रणाम करो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। ये वही तो है जिनकी कथा ऋषिवर ने गाई और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने ऋषिवर को दिया। ये वही तो है सोई मम इष्ट देव रघुवीर। अब सीधा सा यहीं पर उत्तर समझिए। मैया ने अगर कथा सुन ली होती तभी तो पता होता कि कासु कथा कुंभज ऋषि गाई। कुंभज ऋषि जी ने किसकी कथा गाई है तभी ना पता चलेगा जब कथा सुनी हो। अब जो इस पांडाल तक ना आई उसको क्या पता राम कथा हो रही कि देवी भागवत हो रही कि शिव पुराण चल रहा कि भागवत जी चल रही, क्या चल रहा है। जब यहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो फिर पता लगने वाला भी नहीं है। मैया ने कथा सुनी नहीं तो मैया को कैसे पता चला कि कथा में एक लीला ये भी आई थी जहाँ भगवान रोने का बढ़िया लीला कर रहे थे। अब मैया कहे प्रभु आप कह रहे हैं भगवान है, भगवान को भला नहीं पता होगा उनकी भार्या को कौन लेके गया। चलो मान लिया। बाबा ने कहा लीला कर रहे लीला। बाबा ने कहा लीला भी समझ लो पर क्या लीला में भी कोई व्यक्ति पेड़ पौधों और पशुओं से पता पूछता है। तुमने मेरी सीता देखी, तुमने वैदेही देखी ना ना प्रभु मुझे नहीं लगता ये भगवान है। बाबा ने कहा देवी भगवान में लगने जैसा विचार थोड़ी ना होता है, वो तो होता है भगवान जो अनुभव का विषय है। भगवान की कृपा परीक्षण का विषय नहीं है, परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान समीक्षा का विषय है, उनकी कृपा अनुभव करने का विषय है। आप कह रही हैं भगवान नहीं। बाबा ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। अच्छा बाबा चर्चा करते करते एक वट वृक्ष के नीचे पहुंच गए।
वट को विश्वास का प्रतीक माना जाता है। बाबा ने सोचा क्या पता विश्वास की छाया में बिठाकर समझाऊं तो जल्दी समझ में आ जाए। मैया ने अब भी बाबा की बात को स्वीकार नहीं किया, तो बाबा ने भी कह दिया, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, सब लग बैठिया हो बट छाही। जब लगी तुम आई हो मुहे पाई, तब लगी तुम आई हो मोहि पाई। चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुबाई। करई विचार करो का भाई, करई विचार करो का भाई। होई सोई जो राम रच राखा, सोई सोई जो राम रच राखा। को करी तरक बढ़ावई शाखा। तो करी तरक बढ़ावई शाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर ने कई बार मैया को समझाया, पर जब बाबा समझ गए कि मैया नई बात को स्वीकार कर रही, तो अब बाबा ने मैया को नहीं समझाया, अब बाबा ने अपने आप को समझाया। और हमें आपको भी जीवन में इसी सूत्र पे चलना चाहिए। किसी को समझाना है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, संसारी लोगों के 5 बार समझा दिया बहुत है। जो 5 बार में भी ना समझे, अब समझ जाइए वो भगवान के समझाए बिना समझने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपको अब भी लग रहा है कि मेरी बात आप नहीं स्वीकार कर रही हैं, आपको लगता है ये भगवान नहीं, तो किने जाई परीक्षा ले, आप जाइए खुद परीक्षा ले लीजिए। मैया ने कहा ये बात तो ठीक है, मैं स्वयं जाती हूँ परीक्षा करूंगी, फिर पता करके आती हूँ ये भगवान है कि कौन है। बाबा विचार कर रहे हैं, मोरे हो कहे न संशय जाहि, तो विधि विपरीत भलाई नाही। यही बाबा ने विचार कर लिया, अगर मेरे बार बार समझाने पर भी सती नहीं मान रही, इसका मतलब अब विधाता के लेख में कुछ और लीला है और अब इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बाबा निश्चिंत मैया को भेज दिया। मैया ने कहा आप कहाँ रहेंगे? बाबा ने कहा यही मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यही वट वृक्ष के नीचे। मैया चली गई परीक्षा लेने, और बाबा क्या बात कहते हैं, संसार में अगर इस बात को हम आप जिस दिन स्वीकार कर लें, कौन सी बात? अरे होई ही सोई जो राम रचि राखा, जो विधाता ने लिखा है वही होगा। अच्छा ये बात सही है कि गलत है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या होता है? जो भगवान ने लिखा है वो होता है कि जो आप सोचते हैं वो होता है? अरे बोलिए, हमने पूछा है आपसे, क्या होता है? जो विधाता ने लिखा है वही होता है ना। उसके बाद भी व्यक्ति कितना उथल पुथल में परेशान है। अच्छा, वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी से एक बात कही थी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन
मरण यश अपयश विधि। हाँ कितनी भाई, आप इधर देखिए, हमको देखो और इनको देखो, बाकी सबको बाद में देखना कथा है। कितनी चीजें हुई, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, कितनी हुई? 6। ये किसके यहाँ? पड़ोसी के नहीं, अपने नहीं, रिश्तेदार के नहीं, विधि। हाँ अब ये विचार करिए, कौन कह रहा है? स्वयं वशिष्ठ जी महाराज, यानी राम जी के जो गुरुदेव कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके वचन हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, हे भरत, ये ब्रह्मा के हाथ में। अब अपने जीवन में दृष्टिपात करिए, हम सब लोग इन्हीं 6 चीज के पीछे परेशान हैं कि नहीं है? विचार करिए, विचार करिए। हानि नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए, लाभ। पर गुरु जी तो कह रहे, तो ब्रह्मा जी के हाथ में है। पहला वाला गया। अच्छा, यहाँ चाहे कहीं भी किसी से पूछो, भैया मरना है, आदमी अपने मुंह से ना कही कि मरना है, वो मरना पड़ता है। मरना कोई चाहता नहीं है, सबको जीवन चाहिए। भगवान मंदिर भी जाता, भगवान खूब बढ़िया जीवन देना, सुख देना, समृद्धि देना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, जीवन चाहते हैं पर मृत्यु आती है कि नहीं? ये हो किसके हाथ? ब्रह्मा जी के। 4 निकल गए। अब क्या आया? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और हम जीवन में यश कमाना चाहते हैं कि अपयश? जल्दी बोलिए, यश। पर गुरु जी तो कह रहे हैं ये भी ब्रह्मा जी के हाथ है। अर्थात हमने अपना सारा जीवन जिसको पाने के लिए लगा दिया, इसमें से एक को अपने हाथ में है, ये नहीं है। तो संतों ने कहा तो ये तो नहीं है, तो अपने हाथ में क्या है? बोला एक ही चीज है, राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। यही कलिकाल न साधन दूजा जोग, यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये 6 चीजें यहाँ भी गोस्वामी जी ने कह दी। इस कली काल में नाम जप से सरल रास्ता दूसरा कोई नहीं है। जो कर सकते हैं उस गेट में घुसना ही नहीं है, और जो अपने हाथ में नहीं है उसका पीछा छोड़ना ही नहीं है। और फिर अंत में क्या कहते हैं? हम बहुत परेशान हैं। जैसे देखो, मैं आप एक उदाहरण में देती हूँ, कई बार कथाओं में एक व्यक्ति जो पेट की तकलीफ से परेशान था, गया वैद्य के पास। वैद्य ने पेट के दर्द के लिए पुड़िया बना के दी, बेटा इसको पानी में घोल घोल के पियो, सुबह शाम पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इसने सोचा वैद्य जी के यहाँ आए हैं तो एक आध एक्स्ट्रा बीमारी की भी पुड़िया ले जाए, कौन दोबारा आया। डॉक्टर साहब आंख से भी थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा, धुंधला धुंधला। वैद्य जी ने दूसरी पुड़िया बना दी, बोला इसको सोते समय आंख में सुरमे की तरह लगा लेना। ये जो भाई साहब थे, घर पहुंचते पहुंचते पुड़िया इन्होंने बदल दी। जो घोल के पीने वाली थी आंखों में लगाना शुरू किया, जो लगाने वाली थी उसको घोल घोल के पीना शुरू किया। दूसरे दिन फिर वैद्य के पास, बहुत खराब दवा दिए थे आप, फायदा एक को नहीं किया, बीमारी अलग बढ़ गई हमारी। वैद्य ने कहा हमने तो सही दिया था, बताओ पुड़िया का है? बोला ये है। बोला कैसे खाते हो? बोला ये वाली पीते हैं, ये वाली लगाते हैं। बोला मूर्ख आदमी, ये लगानी थी, ये वाली पीनी थी। एक दिल की पुड़िया है, एक दिमाग की पुड़िया है, और जब जब हम इस पुड़िया को बदलेंगे तब तक सिर हमारा फूटने वाला है। एक वो पहले ना एक बड़ा पुराना एक गीत चलता था, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। और यही होगा, जब तक पुड़िया बदली रहेगी तब तक यही होगा। भगवान में दिल लगाना है, दुनिया में दिमाग लगाना है। इंसान का हिसाब उल्टा है, दुनिया में दिल लगा बैठा है, भगवान में दिमाग लगा बैठा है। डब्बे में 1 पाव इलायची दाना है, उसमें भी भोग में 4 दाने से 5वां नहीं गिरना चाहिए। वो अगर गिर भी गया तो इतना चंटा आदमी है, 1 बादाम अगर एक्स्ट्रा गिर जाए तो उठा के डब्बा में डाल देता। इसको तो महीने भर चलाना है ना।
और जिस दिन भगवान इतना हिसाब लगाने पे आ गए तो अकोला का पूरे रायपुर में नजर नहीं आएंगे। कहाँ नजर आएंगे? वो तो इतना कृपालु, इतना दयालु। हम ढिठाई पे ढिठाई करते हैं, वो सब कुछ सहते जाते सहते जाते सहते जाते। मैया परीक्षा लेने पहुंची, अब सोच रही है कैसे परीक्षा, तो याद आया अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं। तो पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नर भूप। सीता जी का वेश बनाया। हमारी किशोरी जी भक्ति है, भक्ति है, पर अभी सती मैया ने जो वेश बनाया ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति बनाई हुई भक्ति है। अर्थात ये बनाई गई भक्ति है, कपट की भक्ति है, ये वास्तविक भक्ति नहीं है, दिखावे की केवल भक्ति है। सीता जी का वेश लिया, किशोरी जी मेरी कितना सुंदर आचरण करती हैं। देखिए, वास्तविक भक्ति और भक्ति का दिखावा ये दो अलग चीजें होती हैं भैया, दो अलग चीजें होती हैं। अभी हम आपसे एक प्रत्यक्ष अपनी बात करें, अभी 9 तारीख को महाकुंभ गए। अब वहाँ पर तो जो भिक्षा याचन में कितने लोग हैं, तो उसमें से अगर 10 असली हैं तो 80 तो उसमें 20 तो 90 तो वही समझिए सब ठंडा नहीं हो पा रहा। अब एक आए, वेशभूषा तो बिल्कुल जोगी जैसी थी। अब उन्होंने आते ही कहा, बच्चा 10 रुपए दो, ऊपर वाला खूब दुआ देगा। हम समझ गई नकली है, ये असली वाला होता तो ये नहीं कहता ऊपर वाला दुआ देगा। अगर ये असली होते तो कहते भगवान तुम पर कृपा करेगा, भगवान कृपा करेगा। ये शब्द होते, एक शब्द से असली नकली की पहचान हो सकती है भैया। मैया बन करके गई, सीता जी चली, पहले रथ से यात्रा हुई श्रृंगवीरपुर तक, वहां से गंगा घाट तक पहुंची, नैया से उस पार उतरे। जब उस पार उतरी तो क्या देखा, रघुनाथ जी के चरणों के चिन्ह उस रेत में स्पष्ट दिखाई दिए। मैया सोचने लगी, अगर मैं रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली और मेरे पग प्रभु के पग चिन्ह पर पड़ गए, तब तो ये तो पातिव्रत धर्म मेरा खंडित हो जाएगा। मैया ने उपाय निकाला, दोनों पग के बीच में जो जगह बचेगी मैं वहां पग धरूंगी। मैया प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, दोनों के बीच में मैया चलती हैं। धरती चरण मग परम सभीता, ये गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। मैया चरण रखती हैं बड़ी डर डर के। अब चलने में कैसा डर, विचार करिए जरा। मैया को डर इस बात का है, अगर मैं जोर से चरण धर दूं तो कहीं मेरे पग की धूल उड़कर मेरे प्रभु के पग चिन्ह पर न चली जाए। ये सावधानी है, किसकी है ये सावधानी? और बताइए, ऐसा तो नहीं कि हम बाँचते जा रहे हैं, आपके इधर से जा रहा इधर से निकल रहा। ये किशोरी जी की सावधानी है। सती जी भी तो किशोरी जी का ही रूप लेके आई है ना, पर क्या कर रही हैं, आगे होई चली। पग चिन्ह तो दूर कर दो, राम जी पाछे है, सती मैया आगे। अब राम जी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी, पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देखी उमा कृतवेशा चकित भयो भ्रम हृदय विषेका। लक्ष्मण जी ने कहा, ये कौन लीला है, आज ये हमारी मैया के रूप में देवी जी पधारी, सती जी, ये क्या लीला। राम जी आगे बढ़े, राम जी ने जैसे हाथ जोड़ा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया नकली भाभी, असली नहीं है। राम जी ने कहा, हम भी जानते हैं असली भाभी जी होती तो वो प्रणाम करते, हम थोड़ी ना करते, हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम पहचान चुके हैं। रघुनाथ जी आगे बढ़े, जोरी पाने प्रभु कीन है प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन है प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ विष के तू, कहे बहोरी कहाँ विष के तू, विपिन अकेली बिरहु के तू, विपिन अकेली बिरहु के तू, विपिन अकेली बिरहु के तू। राम जी ने प्रणाम किया, मानो राम जी संकेत दे रहे हैं, लक्ष्मण जी
असली भक्ति जो होती है वो हमको प्रणाम करती है, और नकली भक्ति से अगर भेटा जाए तो हम ही उसको प्रणाम कर लेते हैं। और हम प्रणाम कर रहे हैं इसका मतलब समझ चुके हैं। प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती जी को समझ जाना चाहिए था ना, ये तो पहचान अभी भी खड़ी मैया। तो रघुनाथ जी ने कहा, कहे हो बहुरी कहाँ विष की तू। अरे देवी, हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, आज विश्वास का साथ छोड़कर इस जंगल में अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं? भूत भावन भगवान शंकर कहाँ हैं? जब शंकर जी का नाम सुना, अब सती जी को लगा ये तो पहचान गए, अब न कहा न सुना, लौट गए। पीछे तो नहीं जा सकती थी, राम जी थे तो आगे बढ़ चली, पलटी और वापस जाने लगी। प्रभु ने लीला दिखाई, वही राम जी सामने से आते दिखे, दाहिनी ओर से किशोरी जी भी साथ में चली आ रही हैं, बाईं ओर अनंत कोटि देवी देवता प्रभु की सेवा में बैठे हुए। जो बाबा को बरगद के नीचे में छोड़कर आई वो यहाँ सेवा में बैठे हुए। मैं परीक्षा लेने यहाँ खड़ी हूँ तो वहाँ चरणों में सेवा में कौन बैठा? मैया की बुद्धि ऐसी चकरा गई, मैया वहीं आंख बंद करके बैठे। थोड़ी देर बाद उठी, मैया ने सोचा गलत तो किया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। भगवान शंकर के पास पहुंची, बाबा ने जैसे मैया पहुंची, दो चीजें पूछी। पहले कहा, देवी कुशल हो, ठीक ठाक? किसी व्यक्ति की अगर बीमारी के बारे में पता चल जाए, अब वो फिर किसी दिन मिले तो आदमी कहता भैया अब कुशल हो, इसका मतलब पहले तुम कुशल नहीं थे, अब हो कि नहीं हो? मैया से पूछा, मैया मौन, अच्छा ठीक है वो छोड़ो, ये बताओ लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आपने परीक्षा कैसे ली, सारी बात सच सच बताइएगा। बाबा ने कोई गुंजाइश तो वैसे नहीं छोड़ी थी कि मैया कुछ छुपाएं, इसीलिए पहला शर्त रखा, सत्य कहना देवी। पर मैया के मुख से क्या निकला, अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई, लीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब जो करो सती सन प्रीति, अब जो करम सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति, भगति पथ होई अनीति। तन सती भेंट मोहि नाही, तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति बिढ़ाई, जय महेश भल भगति बिढ़ाई। मैया ने कहा कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कोई परीक्षा ही नहीं ली तो क्या बताऊं। बाबा ने कहा पर बहुत टाइम बाद लौटी है देवी, परीक्षा नहीं ली तो क्या कर रही थी? बोला वो कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। बस जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया, प्रणाम करके चली आई। बाबा ने कहा प्रणाम करने के लिए वैसे वो जगह भी बुरी नहीं थी जहाँ से हमने प्रणाम किया था, आप भी वहाँ से प्रणाम कर सकती थी, तब क्यों नहीं किया? बोला रे तब नहीं कर पाए, पर रास्ते भर जाते जाते सोचा आप देवादिदेव महादेव हैं,
और आपकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यही सब विचार करते करते प्रभु रास्ते में ही हमारा मंतव्य बदल गया। हमने परीक्षा तो नहीं ली, प्रणाम किया और वापस चले। अब बाबा विचार कर रहे, व्यक्ति को लगता है कि वो भगवान से भी कुछ छुपा सकता है, और ये व्यक्ति की गलत फहमी है। उसको जो लगता है कि भगवान नहीं देख रहा है। व्यक्ति अपनी सहजता के हिसाब से सारा विचार कर लेता है। जब उसको सहज लगे तब वो सोचता है भगवान सब सुन रहे हैं। जब उसको सहज लगे तो अब उसको लगता है भगवान ने कान पे हाथ धर लिया, आंख पे हाथ धर लिया, भगवान न सुन रहे न देख रहे। अपनी सहजता से जब व्यक्ति प्रार्थना करे तो व्यक्ति मन में भी करता है, तो कोई पूछे इतना धीरे, अरे भगवान सब सुनते हैं। और जब व्यक्ति 4 गांव के सुनाऊं, जैसे छत्तीसगढ़ में कहते हैं 4 गांव के सुनाऊं जब गाली देता है, तब उसको लगता है अब तो भगवान कछु नहीं सुन रहे, भगवान छुट्टी पे, अब कुछ भी बोलो कुछ भी करो, भगवान कहाँ सुन रहे। भैया बस इसी भेद को तो मिटाना है। हमने जितना अच्छा किया अगर वो परमात्मा देख रहा है, तो जितना गलत किया है वो भी भगवान से छिपा नहीं है, वो भी वो देख रहा है। सती मैया ने कहा हमने सोचा बस प्रणाम करके चले आए। बाबा ने कहा नहीं 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 नहीं, सती पक्का कुछ छुपा रही हैं। बाबा ने ध्यान लगाया, स्थिति देखी, प्रणाम इन्होंने नहीं, स्वामी ने प्रणाम किया। सती ने मेरी माँ का वेश बनाया। अब अगर सती से गृहस्थ आश्रम का कोई संबंध रखूं तो ये भक्ति के लिए उचित नहीं होगा। इसी पल में सती का मानसिक रूप से अपने हृदय से परित्याग करता। बाबा ने मन में संकल्प लिया। एक बात समझिएगा, बाबा के जीवन में यह सुंदर बड़ा दृश्य दर्शन में आता है। बाबा ने 1% ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं किया जिससे मैया को कष्ट हो। आप दर्शन कर लीजिए, संकल्प लिया, त्याग भी दिया, पर मन में ये बात छुपा कर रखी है सती को कष्ट नहीं होना चाहिए। बाबा को लगता ही नहीं कि सती मैया की चूक है। बहुरी राम माया ही सिरु नामा और प्रेरी सती जही झूठ कहावा। बाबा समझ रहे हैं ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की माया ने सती को ऐसी प्रेरणा दी। आकाशवाणी होने लगी। बाबा ने जब संकल्प तो मन में लिया, और मन के देवता चंद्रमा। अब देवताओं को पता चला, देवता कहने लगे वाह 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 वाह, ऐसी प्रतिज्ञा आप कर सकते। मैया ने कहा क्या संकल्प लिया? बाबा ने कहा अरे कुछ, अरे ये पुष्प बरसा रहे, क्या संकल्प लिया? बाबा ने कहा वो बरसाते रहते, आप चलो। सीधा बाबा पहुंचे कैलाश। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। न सतीनाथ, अब सतीनाथ नहीं है, अब ये विश्वनाथ है। बाबा बैठे और पहुंचते ही बाबा शंकर सहज स्वरूप संभारा और लागी समाधि अखंड। बाबा को सत्संग करने में बड़ा आनंद आता है। बाबा पहले कथा सुनते हैं फिर उसकी चर्चा करते हैं। जब नारद जी आए तो भी यही विचार था कुछ कथा कहाँ सुना जाए। आज भी यही मंतव्य था, दोनों हम कथा सुनेंगे और सुनने के बाद आपस में उसकी चर्चा करेंगे। पर मैया ने तो सुनी नहीं, तो बाबा ने स्वयं को अंतर्मुखी कर लिया। और यही जीवन की यात्रा होनी चाहिए। आधे लोग महाकुंभ फेरा में नहीं गए कि घरवा वाले गए ही नहीं। वो नहीं जा रहे तो हम कैसे जाएं, वो नहीं गए तो हम कैसे जाएं। मरने के बेरा कोई साथ में जाएगा का? अर्थी पे बगली में कोई लेटेगा हमारे? सोचिए जरा, विचार करिए। व्यक्ति मंदिर भी जाता है तो पहले 4 टोली समेटना, तुम चलोगे, तुम आज नहीं, बुध को, अब मंगल छुट्टी, अब बुध को, मर गए रतिये में तो छुट्टी। जब व्यक्ति को पता है कि अंतिम यात्रा अकेले होनी है, तो भक्ति के यात्रा में भी जोड़ीदार खोजने की आवश्यकता नहीं। मिल जाए हरि कृपा, नहीं मिले तो अकेले चलिए, अकेले चलिए। संसार में जबरदस्ती किसी को आप नास्तिक तो बना सकते हो, पर जबरदस्ती आस्तिक नहीं बना सकते। आप ये बात समझिएगा बड़ी दृढ़ता से। जो शराब ना पीने वाला व्यक्ति हो उसको आप शराब पीना सिखा सकते हैं, जोड़ दे दीजिए बस एक बार। लेकिन जो पीने वाला व्यक्ति है तो घरवा वाले प्राण दे दे पर वो छोड़ने वाला,
फिर नशा मुक्ति केंद्र भेजो, भोजन में दवाई मिलाओ, पर कोनो असर नहीं, ये नहीं छूटेगा। ये बड़ी विचित्र लीला है संसार की, बहुत विचित्र लीला है। आप किसी को जबरदस्ती भजन नहीं करा सकते। भजन छुड़ाने के लिए 1000 लोग मिल जाएंगे, भजन कराने के लिए कोई एक भी मिल जाए तो बड़ी कृपा है रघुनाथ जी की। और मिल भी जाए तो सामने वाला करे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम वृंदावन के परम पूज्य संत हैं, आप सब लोग चिर परिचित हैं, कितना बढ़िया प्रचार कर रहे हैं भगवत नाम का। श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप लोग सुनते होंगे, वीडियोस देखते होंगे। अब सोचिए, उनकी पद यात्रा से वृंदावन में ही रहने वाले लोगों को आपत्ति हो गई है। क्यों? हमारी नींद में बड़ी डिस्टरबेंस होती है, हम सो नहीं पाते। यहाँ महाराज जी 1 घंटे की, केवल 2 घंटे की नींद लेते हैं। दोनों किडनियां खराब है, डायलिसिस की प्रक्रिया चलती है। 2 घंटे की नींद लेकर वो अर्धरात्रि से ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं कि शरीर के बहाने ही सही, कम से कम दुनिया राधा नाम जपने में तो लगी है। ये अपनी निद्रा त्याग कर सबको जगाने में लगे हैं, और वहीं रहने वाले लोग इसलिए परेशान हैं कि हम सो काहे नहीं पा रहे हैं। अब आप विचार करिए, कैसे काम बनेगा? सामने सब कुछ उपस्थित है, लेकिन जब भाव नहीं है तो सामने रखी चीज भी हमको समझ में आने वाली नहीं है। बाबा ने माँ का परित्याग किया, अखंड समाधि में बैठे। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले। मैया दौड़ करके आई तो बाबा ने सन्मुख स्थान दिया। माँ समझ गई मेरा त्याग कर दिया। बाबा कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनाने लगे, इतने में मैया के पिताजी जो हैं राजा दक्ष, समस्त प्रजापतियों का नायक बनाया। अब इस संसार की एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, थोड़ा मान मिल जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, एक अच्छा पद मिल जाए तो अभिमान अपने आप फ्री में आ जाता है। उसको कमाने के लिए फिर कुछ नहीं करना पड़ता। अभिमान के नशे में राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया, ना मैया सती को। बाबा कथा सुना रहे, इतने में मैया ने कहा आकाश में देखकर, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे? बाबा ने कहा उनको जाने दो, कथा सुनो कथा। मैया ने कहा नहीं, एक बार बताइए ना, ये विमान कहाँ जा रहा है? बाबा ने कहा री सती, आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, चलिए अब कथा सुनिए। जैसे बाबा ने एक वाक्य बोला, मैया ने कहा अच्छा तो हम क्यों नहीं जा रहे? बाबा ने कहा अरे कथा सुनिए, क्या मतलब है कौन कहाँ जा रहा, हम क्यों नहीं जा रहे, छोड़िए। नहीं हम क्यों नहीं जा रहे बताइए ना। बाबा ने कहा आपके पिताजी हमसे बैर मानते हैं, इसीलिए आपको भी नहीं बुलाया। अच्छा आप कथा सुनाए। मैया ने कहा नहीं, एक प्रश्न और है। बाबा ने कहा आज आप कथा ना होने देंगे। क्या प्रश्न है? प्रभु बेटी तो पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चली जाती है, तो मैं भी चली जाऊं। बाबा ने कहा जा तो सकते हैं, पर वहां जाने से अगर किसी को हर्ष ना हो, खुशी ना हो, ऐसी जगह पे क्या फायदा जाने से। और माँ ने आज्ञा मांगी, बाबा ने विदा किया। शिवगढ़ों के साथ, मुख्य गढ़ों के साथ माँ पहुंची। माँ तो प्रेम से मिली, पर राजा दक्ष ने ऐसा सबको निर्देश दिया कोई सती से प्रेम से बोलना भी नहीं। सती मैया यज्ञ मक्षाला में पहुंची, पर कतहु न दिए कि शंभु कर भागा। मैया ने राजा दक्ष से अपने पिता से कहा, पिताजी लगता है आप मेरे स्वामी का भाग निकालना भूल गए हैं, मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं नजर आता। बोल पड़ा दक्ष अभिमान के नशे में, अरे मैंने जानकर उस औघड़ के लिए कोई स्थान नहीं निकाला। क्या वो पूजन के योग्य है, यज्ञ में भाग देने योग्य है? मैंने जानकर यह नहीं निकाला है, और तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं थी, पर तुम स्वयं से चलकर आई। लगा शिव की निंदा करने। सती मैया ने कानों पर हाथ रख लिया, विचार करने लगी, हाय मैंने स्वामी की बात नहीं मानी और इस पिता के मुंह में यहाँ चलकर चली आई, और जिस पिता के हृदय में मेरे पति के लिए इतना द्रोह बैठा हुआ है, दुर्भाग्य मेरा कि इसी पिता का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा है। अब तक तो सुन लिया, अब तक तो रख लिया, पर अब इस पापी देह को कदापि नहीं रखूंगी जिसके भीतर इसके जैसे अधर्मी का रक्त दौड़ रहा हो। सभा के मध्य में मैया सती ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया, और जैसे मैया ने योगाग्नि प्रकट की, देखते देखते सभा के मध्य में मां ने स्वयं के शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। जीवन का वह अंतिम पल था,
सती मैया के नेत्र में अश्रु थे पर मुख पर एक वाक्य था, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मुझे हर जन्म भगवान शंकर के चरणों में अनुराग मिले। राम जी से ये वर मांगा है। सती मैया ने देह त्यागा। भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र राजा दक्ष का मस्तक यज्ञ में ही स्वाहा कर देते हैं। बाद में क्षमा याचना मांगकर देवताओं ने यज्ञ रक्षण कराया। राजा दक्ष को बकरे का मस्तक लगाया। सती माँ के उस देह को लेकर बाबा जब विचरण करने लगे तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसके 51 भाग किए और जिन 51 स्थानों पर वह शरीर का अंश गिरा वहीं पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। यहीं से मैया की नई जीवन की यात्रा, यानी कि अब यही मेरी सती मैया जो इच्छा लेकर अपने देह को त्याग करके गई थी कि मैं भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनूं, तो माँ का पुनर्जन्म हुआ मैया पार्वती के रूप में।